मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा, मरते तक। आई एम अ हिंदू, ए मैड मैड हिंदू। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई हाथ लगाएगा तो पूरी कौम को साफ कर दिया जाएगा, इससे क्या मतलब था? मैंने कहा कि जाति जमाते की जो भी कौम हो, ये कहा कि मुसलमान हो उसके कौम हम खत्म करेंगे। मैं कौम की बात करने के पीछे मेरा यही मकसद था कि वो पाकिस्तान के लोग होंगे और जितने भी यहाँ होंगे, बांग्लादेश के होंगे, जितने भी होंगे, वो हम खत्म करेंगे। बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लोग कहते हैं शिवसेना के तो वहाँ एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ, वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर दें। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़ें। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करेंगे? और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ नहीं, पांव रहता है। गाँव में आना ने आग लगा दूंगा तुमको। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड। यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट मैं नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंद आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो तो चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। मैं इश्क का राजा हूँ, तू हुस्न की रानी है। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूँ ना अनाज खाता हूँ, मैं गालियाँ ज्यादा खाता हूँ, तो फिट रहता हूँ। पूना में आपने पब्स बंद करवा दिए, क्या बम्बई में भी बंद करवाएंगे? मैंने नहीं कि बात है ऐसे कि एक प्रोग्राम के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ जा रहा था, उस वक्त गोपीनाथ मुंडे मुझे मिला। उन्होंने कहा कि बाला साहब अभी एक ऐसी खबर आई है कि यहाँ एक कोई पब्स चलते हैं और वहाँ यानी कि जवान लड़के और लड़कियां नंगे नाच करते हैं, सिगरेट और ये करते पीते हैं, ये वो गर्द की होती है, ब्राउन शुगर की, पता नहीं। मैंने जब ये देखा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, मेरे देश के खिलाफ है, देश के संस्कृति के खिलाफ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई हिप्पी पैदा हो जाए, तो मैंने कहा कि ये आपके कोई निश्चित खबर हो, इन्फॉर्मेशन हो तो बैन कर दो। ये पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को? हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई या पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं आप लोग?
नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत। जय हिंद। ऐसा लगता है बाला साहब कि आप जो हैं, आपकी पार्टी खबरों में है पर आप नहीं है, उसका क्या कारण? हाँ, वो क्या है, जैसे क्रिकेट में होता है वैसा ही पॉलिटिक्स में ही चलना चाहिए कि नया है वो जाता नहीं तो पुराने जो यंगस्टर्स है जवान किसको उसका सुंदरी मिलेगी चांस। क्रिकेट में तो नॉट आउट होता है, आप नॉट आउट हुए नहीं, आउट तो हुए नहीं, आप तो नॉट आउट है। बॉलर अच्छे नहीं तो मैं क्या करूँ। एक बात जो आखिर में कही, आपने सोनिया गांधी का बहुत विरोध किया क्योंकि विदेशी हैं, ये हैं, तो अब लगता है आप थोड़ा उनको एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको कहूंगा सोनिया गांधी ऐसे कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकते शरद पवार सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी आफ्टर ऑल ये इम्पोर्टेड स्टफ है। म्यूजिक